राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरनने राम नाम वरनने।
सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सब सुधरहि सब सांगति पाई, पारस परस उपास सुहाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की बता चुके हैं कि वास्तव में जिन कथा हम आप सुनाना है वो कथा उत्तरकांड, जिन कथा बहुत कठिन है। उत्तरकांड ऐसे कांड है जिन वास्तव में ये जीव के बारे में समझाए गए हैं, ये जीवन के बारे में समझाए गए हैं कि मानव जीवन के कर्तव्य का है, मानव जीवन ला भगवान के भजन कैसे करना है, और एक कलयुग में ये जीवात्मा ला भव से पार कैसे करना है। आपो मन धन्य हो, हमू मन धन्य हन, जिन ऐसे मानस रूपी गंगा में डुबकी लगाए के अवसर मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक, उप संचालक, यहाँ के जितना भी कार्यकर्ता है और यहाँ के जितना श्रोता बंधु है, सबके पावन चरण में हमारे मानस मंडली की ओर से सत सत नमन है। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, उत्तरकांड की जो कथा है ना, ये ऐसे कथा है भगवान के चरित्र ऐसे है जिन बड़े बड़े मुनि मन के, बड़े बड़े संत मन के ना ये जीवला भ्रम पैदा कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी मन भी भ्रम पैदा में पड़ गए और भ्रम में आकर के ना राम की कथा नहीं समझ सके। तो हम तो साधारण जीवन, ये संसारिक माया मोह में फंसने वाला। गरुड़ जी वही कथा प्रसंग मिले हमला, गरुड़ जी जिन भगवान विष्णु के वाहन है, जिन भगवान ला जहां भी जाते वो भगवान ला अपन पंख में पीठ में बिठा करके ले जाते। आज वो गरुड़ जी ला भ्रम, ओखर हृदय में भ्रम हो गए, भ्रम पैदा हो गए। और जब भ्रम पैदा हो गए तो भ्रम ला दूर कैसे करना है, हमला ओखर से छुटकारा कैसे पाना है। तो वास्तव में राम की जो कथा है ना, सबसे पहली तो जीवन में अपन जीवन ला और राम में लगाना चाहिए। और जिन कथा है थोड़ा बहुत जीवन में ये जीवात्मा ला उखर चरित्र उतारना चाहिए, तबे हमार मन के जीवन है ना एक कहे और सुने और सुनाए के जिन ये परंपरा है ना कुछ सार्थक हो सकते हैं। कहा था ना जीवन में नहीं उतारे हैं, दुनिया लोग उपदेश देते तो फिर जीवन में कोई लाभ नहीं हो सके। तो कथा प्रसंग उत्तरकांड है गरुड़ जिला मोह। भगवान की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्र में गरुड़ जिला मोह हो गए। तो कौन प्रकार से मोह होइस, कैसे मोह होइस, मोह कैसे दूर होइस, भैया मन के भजन के बाद आप सुनाए के प्रयास करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। राम कथा रागी अजी काबर खोजत बनी बन में। ब्रह्मानंद महान संत, आत्मदर्शी संत, वो के थे जन लेते वहाँ जाके खोजा श्री बाबू। वो कहाँ है? तोरी हृदय में बसे भगवान हो या नारी बैरागी। जय हो। अजी काबर खोजत श्री बनी बन में, जंगल खोजे झाड़ी खोजे और खोजे चारों धाम। सही बात है। खोजत खोजत उम्र बीत गए, हाथ नहीं आवे राम हो या नारी बैरागी। अजी काबर खोजत बन बन में। इला तो ब्रह्मानंद कही दिस। और कबीर साहब का कहे सुना डर न भैया। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आओ कबीर साहब के थे कि भैया जिन वस्तु लाभ वहाँ जाके खोजत हो, वह केवल आपे के पास है।
अभी की बात में पलटू साहब कहे है, ज्यों तिल में तेल ज्यों चकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। तो जागना कैसे है? आपके गांव में रामचरित मानस हुआ था, इला सुन लेना भी नहीं, सुने के बाद कुछ चीजें जीवन में उतारना है। भाई भाई कैसे रही, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने माँ बाप की सेवा कैसे करी, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करी, ये चीज ला तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो यही बात ला तीनों संत कहे थे, पलटू साहब जी कह दी, और तो कबीर साहब कह दी, और यही बात ला तुलसीदास जी कहे है। फिर मुक्ति कैसे होगी? हमन तो कामी हैं, लोभी हैं, पापी हैं, भजन में तो मन नहीं लागे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, सठ सुधीरहि सत्य संगत पाई। सठ मूर्ख कामी ही लोभी, वो भी सत्संग पा के सुधर जाते। तो भैया आपके गांव में नौधा हुआ थे, राम कथा से जुड़े, सत्संग से जुड़े हो, भगवान से ही प्रार्थना है आप मतलब मुक्ति मिले। अब एक गवैया बजिए, जय हो। तो लीजिए आगे के भजन। झूठे बेरंग भिलनी के कौनी सी भरी गे मिठाई, मीठे समझ के ना प्रभु खाए, प्रेमी की है रे मिताई। सबरी वो दाई, हाय हाय सबरी वो दाई, झूठा बोई ना खवाए श्री राम, झूठा बोई ना खवाए प्रभु राम। सबरी वो दाई, हाय हाय सबरी वो दाई, झूठा बोई ना खवाए श्री राम, झूठा बोई ना खवाए प्रभु राम। झूठा झूठा कोई लखा वाए प्रभु राम लाला, झूठा झूठा कोई लखा वाए प्रभु, झूठा झूठा कोई लखा वाए प्रभु राम लाला, झूठा झूठा कोई लखा वाए प्रभु राम। सबरी वो दाई, हाय हाय सबरी वो दाई, झूठा बोई ना खवाए श्री राम, झूठा बोई ना खवाए प्रभु राम। कदरकारी कुटिया बने तारा पतेरा छवाए, उदाई तारा पतेरा छवाए। भक्ति में मगन हो के तोर घरवाना आए, वो तोर घरवाना आए। कदरकारी कुटिया बने तारा पतेरा छवाए, उदाई तारा पतेरा छवाए। भक्ति में मगन हो के तोर घरवाना आए, वो तोर घरवाना आए। सबरी वो दाई, हाय हाय सबरी वो दाई, झूठा बोई ना खवाए श्री राम, झूठा बोई ना खवाए प्रभु राम।
मन लगा बनवासिनी पहाड़ उदाई बनवासिनी पहाड़ शिवका स्वामी सुर नर ज्ञानी सुर महिमा गाय उदारी सुर महिमा सबरी होताई आए सबरी होताई झूठा झूठा बोली ना खवाए श्री राम झूठा झूठा बोली ना खवाए श्री राम झूठा झूठा बोली ना खवाए प्रभु राम झूठा झूठा बोली ना खवाए श्री राम झूठा झूठा बोली ना खवाए प्रभु राम बोले राजा रामचंद्र की जय। कोई सियान आदमी से अनुभव लेना है भैया मोर पास में इसे प्रकार के भ्रम हो गए, एक हर उपाय बता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी काली के बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिना मोह न भाग, यही कथा प्रसंग मिले है। गरुड़ जी महाराज के हृदय में भ्रम हो गए कि ओ परम पिता परमात्मा जेकर नाम ले से कतको पापी मन भाव से पार हो जाते नाम ले से, लेकिन आज वही परम पिता परमात्मा है जैन रावण के नाग रूपी फांस में बंद गए। अत्य भरम हुई जब लड़ाई हुई ना माता सीता के जब हरण हुई, तो जब रावण और राम के जब लड़ाई हुई तो राम और लक्ष्मण है जैन रावण के नाग फांस रूपी बंधन में बंध गए। तो वो बंधन कौन काटे से? गरुड़ जी महाराज। काबर गरुड़ मन के पक्षी मन के भोजन का है सांप सर्प। तो यही बात बोला भरम हो गए कि जेकर नाम ले से भव बंधन ते छूट ही नर जपी जाकर नाम। जेकर नाम ले में वो ताकत है, ओकर नाम लेकर के मनुष्य अथा भव रूपी सागर से पार हो जाते, लेकिन वो परमात्मा नाग फांस में किसे बन गए? तो एक आए मोह। अब मोह दूर करना है तो वही बात है बिनु सत्संग न हरि कथा। हमला सत्य के संग करना है, तो सत्य के संग करे के मतलब क्या होते? सच्चा संत के शरण में जाना है। क्या बात ऐसे साधारण संत नहीं जोगी हुआ जग भवा घर घर भी चले है। सच्चा संत के मतलब होते जैसे अभी आप मुल्ला हमर गुरुजी बताई सबरी वो दाई। सब जन जाना तो कथा ला, सब जन सुना तो कसेट के माध्यम से हमार आने वाला बड़े बड़े संत महात्मा बड़े बड़े व्याख्याकार मन के मुखार भी से सुनथन कि माता सबरी कौन है। 12 साल की अवस्था से घर ले निकले दी से, लेकिन राम कब मिली 16-80 साल की अवस्था में। तो झूठा बेर मतलब प्रेम। प्रेम वो चीज होते, भाव वो चीज होते जिन एक दूसरे ला जोड़े के प्रयास करते, एक दूसरे ला आपस में मिलाए के प्रयास करते। तो माता सबरी बहुत सुंदर भगवान ला प्रेम के भाव में आकर के सुंदर बेर खिलाई। तो कहे के भाव है सत्संग करना है, माता सबरी जी से सच्चा गुरु के संग करना है, प्रहलाद जी से सच्चा गुरु के संग करना है। तो बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिना मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद तो हो यह दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज ये राम की कथा सुने ला नहीं मिले, और जब तक के राम की कथा ला नहीं सुनबो तब तक के हृदय से मोह दूर होने वाला नहीं है। तो जेकर नाम ले से भव बंधन से मनुष्य छूट जथे, खर व निशाचर बांधे नांग फांस सोई राम। ये कौन राम है? कते राम है जिन्हा नांग फांस से बंध गए। ऐसे भगवान शंकर है जिन माता पार्वती ला कैलाश पर्वत में यही राम की कथा बताते। तो ज्यादा समय नहीं है, आप मन के बीच में बहुत महान कलाकार मन बैठे हैं। तो आइए एक भजन के बाद आप मतलब कथक प्रसंग की ओर ले जाए का प्रयास करबो। बोलिए राजा रामचंद्र। ये कलयुग में राम कथा ला कर देने खेल ठट्ठा। ज्ञानी जैसे ज्ञान बता के बैठा रहा के भट्ठा गया। सही बात है। ज्ञानी जैसे ज्ञान बता के बैठा
युग में मंद मऊहा के हो गए सुकाल गा। ये कल युग में मंद मऊहा के हो गए सुकाल। दूध दही घी मही के पर गे दुकाल गा। दूध दही घी मही के पर गे दुकाल। हमारे पुरख के कहानी गाँव ईमानदार सियानी। नंदा जाहि तैसे मोला लागत हविगा। हे नंदा जाहि तैसे मोला लागत हविगा। कलयुग में घोर अकाल पड़े, हाँ पानी गिरे खिला बंद हो गए कई साल तक। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं उत्तरकांड में, आप जब जानते हो कि एक पहलू कलयुग आ रही से हाँ ओमे कई साल तक ले पानी नहीं गिरी, नहीं गिरे अकाल पर हाँ वो इसने यू कलयुग में पर ही बोले। ये कलयुग माँ घेरी बेरी पर ही अंकाल गा। ये कलयुग माँ घेरी बेरी पर ही दुकाल। तब का होगी दीदी? मन खे हमन खे बर भाई बने ही जो के काल गा। मन खे हमन खे बर भाई बने ही जो के काल। कोदो कुटकी के किसानी हमर कुआं के पानी। नदा जाहि तैसे मोला लागत हविगा। हे नदा जाहि तैसे मोला जय हो लागत हविगा। ये हमारे मन की विचार है कि आने वाला समय में नंदा तो नहीं है, लेकिन भगवान करे न नंदाए। रघुरैया न कहते बिसंदे आके मोला ले जा। रघुरैया न कहते बिसंदे आके मोला ले जा। आके मोला ले जा बजरंगी, आके मोला ले जा। आके मोला ले जा बजरंगी, आके मोला ले जा। रघुरैया न कहते बिसंदे आके मोला ले जा। रघुरैया न कहते बिसंदे आके मोला ले जा।
सास भरत पानी का प्रभु बिचारी बैठे सास भरत पानी। बाप के समय में बेटा भारत से उड़ालेगा, बाप के समय में बेटा भारत से उड़ालेगा। दीदी का बताओ भाई का सुनाऊंगा, कलयुग के हाल संगी का बताऊंगा, कलयुग के हाल संगी का सुनाऊंगा। राम के कथा सुनावा भैया, राम के कथा सुनावा, राम की कथा सुनावा। राम की कथा सुनाऊंगा भैया, राम की कथा सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा। अवधपुरी में राजा दशरथ के बेटा होइला, देव का धामी सुंदर ज्ञानी कर सिदगे का, देख रे की सला सुनावा भैया। राम की कथा सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा, राम की कथा सुनाऊंगा। बोले राजा रामचंद्र की जय। हम भाई पवन नेताम जिला निवेदन करते हैं नौधा मंचे और मैं वहाँ भी आप लोग बोले हैं जब चाहो सर आप उठा दो काबर। पहुंच गए नारद जी के पास। नारद जी के पास जब पहुंची, जो ज्ञान कर चित अपहरही बरियाई विवोह मन करही। ओखर जिन मन है ना दया लगिस नारद जी ला, और नारद जी ला सब ऊपर दया थे। जैसे जयंत महाराज माता सीता के चरण में जब चोंच मारिस ना, तो नारद जी वाला रास्ता बताई। तो संत के जो हृदय होते बड़ा कोमल होते, और संत के द्वारा ही आज ये रामचरितमानस बने हैं। 1600 सम्मत में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना करे, कितना सुंदर सरल भाषा में, कितना सुंदर सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना करे है। जिनला पढ़ करके ओला अपन जीवन में उतार करके, और ओला अपन जीवन में उतारे के बाद में ये जीवन ला हम अच्छा मार्ग में लगा सकथन, अच्छा रास्ता में लगा सकथन। तो एक प्रकार से नारद जब दया करीस और बोलीस कि हे गरुड़ जी, जो राम के माया कोई छोटे नहीं है, राम के जो सुनू खग प्रबल राम के माया। अरे तोला कौन पूछे भैया, यहाँ बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश मन घला राम के माया में नाचे है। दुनिया ला नचा है वह, ओखर महिमा ला कोई समझ नहीं सकीस, ओखर कथा ला कोई नहीं समझ सकीस, और ओखर माया ला कोई पार नहीं पा सकीस। कि ओ लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया के ना पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने तय जान। तो सुंदर नारद जी है जिन बोला रास्ता बताई कि वास्तव में भ्रम कामे दूर हो ही, और भ्रम के उपाय का होते, तो राम की कृपा के बिना भ्रम दूर होने वाला नहीं है। गुरु के बिना हृदय में ज्ञान होने वाला नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लीजिए एक अच्छा लोक भजन, जिंदगी के नैया धारे धार। जिंदगी के नैया धार धारेगा, जिंदगी के नैया धार जिंदगी के नैया धार धारेगा, जिंदगी के नैया धार
जिंदगी के नैया धार हरि के भजन लगाल सारा हरि के भजन लगाल सारा जिंदगी के नैया धार 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 बोल राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता ब्रह्मा के पास भेज दी भैया जैन तोर हृदय में भ्रम हो है ना वो मोर करा उखर उपाय नहीं है ते काखर कर पास भेजा ब्रह्मा के पास भेजिस महेश के पास में जब गीसना तो भगवान शंकर की खग जाने खग ही के भाषा। क्या बात क्या बात भाई गरुड़ जी कौन है पक्षी के जात है अब भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु इमन देवता है तो भाई पक्षी के भाषा ला पक्षी जानते हैं पशु के भाषा ला पशु जानते हैं मनुष्य की भाषा ला मनुष्य जानते हैं। आज मेरे बैठे हैं तो आपके भाषा ला हम जान को हमार भाषा ला आप मन जान तो ब्रह्मा के पास गीस विष्णु के पास गीस सब जगह गीस अंत में जब महेश के पास भगवान शंकर के पास में गीस तो भगवान शंकर के थे हे गरुड़ जी खग जाने खग ही के भाषा। यदि आप हृदय में जो मोह भ्रम पैदा है वो दूर करना है तो आप नीलगिरी पर्वत में जाओ काखर पास में काग भसूर जी के पास में। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है। राम की कथा अनंत है राम की महिमा अनंत है राम के जो चरित्र अनंत है। यहाँ तक के गरुड़ जिला काग भसूर जी के पास में भेजिस तो मानस के प्रेमी श्रोता समाज हमन मानव जीवन में आए। अब काग भसूर जी कौन है कौवा जिला पक्षी में चंडाल कहे जाते हैं। अब भगवान गरुड़ कौन है पक्षी के राजा। क्या बात जैन भगवान विष्णु के वहां ने तो काग भसूर जिला अविरल भक्ति राम के भक्ति मिले है। जे नीलगिरी पर्वत में ए रामचरितमानस की कथा ला जब गरुड़ जी के हृदय में भ्रम पैदा होई तब जाकर के राम की कथा नीलगिरी पर्वत में काग भसूर जी गरुड़ जी ने बताई। सती के हृदय में जब भ्रम पैदा हुई जब दूसरा जन्म लेकर के माता पार्वती के रूप में जब जन्म आई तब राम की कथा पूछी और जब राम की कथा जब पार्वती पूछी तो भगवान शंकर कथे पार्वती राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। भगवान शंकर कहे पार्वती राम जन्म के अनेक कारण हैं राम जन्म की कथा विचित्र है और राम जन्म की जो कथा विचित्र है यदि तोर हृदय में भ्रम है तो सावधान होकर के राम की कथा ला सुन सावधान होकर के और तीन चीजें लगा करके सुन काबर बांसुरी की धुन बांसुरी की धुन
बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार ताली हो जाए।